ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं 12वां अध्याय और इसका 13th चैप्टर, अहम मम इति भाव अपराध। जो अहम ममता के भाव में व्यक्ति होता है वो षड्विध शरणागति नाही कजहार से अधम अहम मम बुद्धि दोष छार से बले अमित करता संसार आमार निज कर्म फल भोग सुख दुख आर। ऐसा व्यक्ति सोचता है कि इस संसार का कर्ता मैं ही हूँ और अपने ही कर्म के फल को, जो भोग है सुख दुख को, मैं अपने ही कर्म के द्वारा भोगता हूँ और अपना रक्षक मैं खुद ही हूँ। आमार रक्षक आमी आमी पालक आमार वनिता भ्राता बालिका बालक। I am the protector, I give shelter. This is my wife, this is my brother, these are my daughters, these are my sons। तो इस प्रकार से वो अहम ममता के भाव को रखता है। अमित अर्जन करी अमर चेष्टाय सर्व कार्य सिद्ध है सर्व शोभा पाए। I earn money because of my efforts. All I do turns out well. In this way, all becomes good। तो मैं अपने बल पे पैसे कमाता हूँ। मेरे एफर्ट, मेरे कार्यों के द्वारा ही सब कुछ सही हो जाता है, सब कुछ उत्तम बन जाता है। इस प्रकार से ये भावना रखता है। अहम मम बुद्धि क्रमे बहिर्मुख जन निज ज्ञान बले हो करे मान। Persons who have turned their faces away from Lord Krishna, persons who think in terms of I and mine speak in this way, they are very proud of what they think they know। इस प्रकार से बहुत ही ज्यादा अहंकार रखते हैं ऐसे व्यक्ति और अहम और ममता के भाव को धारण करके रखते हैं। से ज्ञान बले शिल्प विज्ञान विस्तारे ईश्वरेरा ईशिता नामाने दुष्टाचारे। They may have elaborate knowledge of various skills or crafts, but because of their impious deeds, they do not know that the Supreme Lord controls everything। तो उनके पास बहुत सारे शिल्प विज्ञान विस्तार है। शिल्प विज्ञान मतलब बहुत बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, रिसर्च, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, साइंटिस्ट, ये सब हो सकते हैं। लेकिन पूर्व के जो है दुष्कर्म के कारण वो ये नहीं जान पाते कभी कि भगवान ही सब कुछ कंट्रोल करते हैं, परम नियंता है। तो जिसके पूर्व के कर्म जितने पाप रहे, पाप वाले कर्म होते हैं, दुष्कर्म होते हैं, उतनी ही मात्रा में वो इस बात को नहीं समझ पाते, आभास नहीं कर पाता है कि भगवान कृष्ण ही पूर्ण नियंता है। पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण ही सब कुछ कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। इस बात को वो नहीं समझ पाता। श्री नाम महात्म्य सुनी विश्वास न करे लोक व्यवहारे कभु कृष्ण नाम उच्चारे। Hearing the glories of the holy name, they do not believe them। Still, in the course of their ordinary activities, they may sometimes say the holy name of Lord Krishna।
ऐसे लोग अहम ममता का भाव रखने वाले जो हैं, हालांकि वह हरिनाम की महिमा सुनते हैं कई बार, लेकिन विश्वास नहीं कर पाते उसमें। और अपने जीवन यापन के समय में वो हरिनाम ले भी सकते हैं, भगवान कृष्ण का नाम भी कभी कभी वो जप कर लेते हैं, उच्चारण कर लेते हैं, लेकिन अंतःकरण में भावना यही रहती है कि मैं ही करता हूँ, मैं ही रक्षक हूँ, मेरा पालन पोषण, मेरे परिवार का पालन पोषण मैं ही कर सकता हूँ, और सब कुछ मेरे कार्य पे, मेरे शक्ति पे निर्भर है। इस प्रकार से ये भावना रखते हैं। तो इसलिए कभी भी कृष्ण का शुद्ध नाम विकसित नहीं हो पाता है। कृष्ण नाम करे तबु नहीं पाय प्रीति, धर्म ध्वजी सठ जन जीवने जे रीति। They are not attracted to the holy name of Lord Krishna. They are only hypocrites, cheaters who wrap themselves in the garb of religion. तो इस प्रकार के अहम और ममता के भाव को रखने वाले व्यक्ति बाहरी रूप से कभी कभी नाम जप करते हुए दिखते भी हैं, नाम जप भी कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, लेकिन कभी कृष्ण नाम में कृष्ण के प्रति प्रीति उत्पन्न नहीं होती है, प्रेम नहीं विकसित कर पाते हैं। और ऐसे लोगों को धर्मध्वजी या साठ जन जीवन ये रीत, साठ मतलब चीटर्स, धोखेबाज बोला जाता है। या धर्मध्वजी मतलब they wrap themselves in the garb of religion। ध्वजा मतलब पताका, झंडा, धर्म ध्वजा, लोग धर्म का झंडा लेकर फहराते तो जरूर हैं, यानी हम भी धर्म के पालन करते हैं। वी आर ऑल्सो रिलीजियनिस्ट, धार्मिक, हम भी धार्मिक हैं। इस प्रकार से दिखावा तो करते हैं बाहरी रूप से, नाम जप करके, अन्य पूजा इत्यादि धर्म के कार्यों को पालन करके, लेकिन वास्तव में वो उनके हृदय में कोई शुद्ध भावना नहीं होती है, भगवान के प्रति कोई प्रीति नहीं होती, प्रेम नहीं होती, आकर्षण नहीं होता है, क्योंकि अहम और ममता का ये भाव, आसक्ति होने के कारण। हेलाया उच्चारे नाम किछु पुण्य है, प्रीति फल नाही फले सर्व शास्त्रे का। Still, even if they speak it without any respect, their utterance of the holy name brings them some pious credit. They do not attain the result of being attracted to the holy name. This is said in all the scriptures. लेकिन फिर भी ऐसे धर्मध्वजी या साठ, साठ मतलब चीटर्स, धर्मध्वजी मतलब hypocrites who wrap themselves in the garb of religion, ये नाम जप करते हैं बिना किसी सम्मान के, लेकिन उनका इस प्रकार से नाम उच्चारण भी उनको हेल्प, मदद करता है, भौतिक लाभ प्रदान करता है जरूर, निश्चित रूप में संपायस क्रेडिट्स, पुण्य कर्म मिल जाता है। लेकिन इस प्रकार का अहम ममता, भौतिक आसक्ति रखने वाला जो व्यक्ति है, कभी जो वास्तविक फल, नाम के प्रति रुचि, प्रेम उत्पन्न नहीं कर पाता है। ये सारे शास्त्रों में इस प्रकार से वर्णन किया गया है। इसलिए नाम के प्रति प्रेम या प्रीति अगर उत्पन्न करना है, तो ये अहमता और ममता के भाव को त्यागना होगा, तभी कोई कर सकता है। सो यहाँ मूल की, व्हाट इज द रूट ऑफ दिस, इसका मूल कारण, रूट क्या है, तो बता रहा। माया बद्ध है तेजे अपराध है, इहाते निष्कृति लाभ कठिन निश्चय। Imprisoned by Maya, they are offenders. For them to attain liberation is hard indeed. माया बद्ध है ते ये अपराध, तो माया के वशीभूत होने के कारण ये अपराध, इस प्रकार का अपराध होता है। इहाते निष्कृति लाभ कठिन निश्चय। इस प्रकार, इस स्थिति में होने के कारण व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करे, ये निश्चित रूप में बहुत कठिन होता है, नहीं प्राप्त कर सकता है। शुद्ध भक्ति फले जारा विरक्ति हईला, संसार छाड़िया से नामाश्रय मिला।
Only those who have acquired a taste for pure devotional service become disgusted with material life. Leaving it, they take full shelter of the holy name. केवल ऐसे ही व्यक्ति पूर्ण रूप से जो नामाश्रय या भगवान के नाम में रुचि कौन विकसित कर सकता है, इसका वर्णन कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जो कुछ मात्रा में शुद्ध भक्ति करने का रुचि या टेस्ट विकसित कर लेते हैं, कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने का जो टेस्ट है वो एक बार भी टेस्ट कर लेते हैं, तो वो पूरी तरह से भौतिक जीवन, दे बिकम डिस्गस्टेड विथ मटेरियल लाइफ, विरक्ति उत्पन्न हो जाती है, भौतिक संसार से भोग सुख प्राप्त करने की कामना से मुक्त हो जाते हैं। तब वो पूरी तरीके से नाम आश्रय, संसार छाड़िया से ही नाम आश्रय नीला, लिविंग इट दे टेक फुल सेक्टर ऑफ द होली नेम। तब वो वास्तविक रूप में नाम का आश्रय ले सकते। अब ए दोष त्यागेर उपाय, द वे टू रिनाउंस दिस फॉल्ट, निष्किंचन भावे भजे श्री कृष्ण चरण, विषया छाड़िया करे नाम संकीर्तन। Thinking that Lord Krishna is one's only wealth, one should worship Lord Krishna's feet. Turning away from material sense gratification, one should chant Lord Krishna's holy name. ये तरीका है। ये समझते हुए, ये विचार करते हुए, ये जानते हुए कि कृष्ण कृष्ण के ही चरण कमल यानी कृष्ण ही एकमात्र मेरे असली धन है। निष्किंचन होकर, निष्किंचन का मतलब होता है अन्य कोई वस्तु को अपना ना मानना, अपना संसार के भौतिक चीजों को अपना धन ना स्वीकार करना, भौतिक भोग वासनाओं से मुक्त, भोग वासनाओं से मुक्त हो जाना, केवल कृष्ण के ही चरण कमलों का आश्रय लेना, उनके चरण को ही अपना एकमात्र धन मानना, मान करके उनके चरण कमलों का सेवा में लग जाना, यानी अच्छे से नाम भजन। तो इस प्रकार से विषय छाड़िया करे, टर्निंग अवे फ्रॉम मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, भौतिक इंद्रिय तृप्ति से मुक्त होकर के जो भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का आश्रय लेते हैं, वो धीरे धीरे कालांतर में इस दोष से मुक्त हो जाते हैं। कौन सा? अहम ममता का जो भाव, अपने आप को शरीर समझना, शरीर से संबंधित वस्तु व्यक्तियों को अपना मानना, इस भाव से मुक्ति का यही एकमात्र उपाय है। से साधु जन अन्वेषिया तारा संगा, करीबे से विबे छाड़ी विषया तरंगा। Turning away from the waves of sense pleasures, one should seek out saintly devotees, associate with them and serve them. ये उपाय बता रहे हैं कि ऐसे अन्वेषित तार संग, करीबे से भी छाड़ी विषय तरंग, छाड़ी विषय तरंगा, वेव्स ऑफ सेंस प्लेजर्स। ये जो इंद्र तृप्ति की भावनाएं हैं, इनको वेव से कंपेयर किया गया, तरंगों से कंपेयर किया गया। ये तरंगों की भांति एक के बाद एक के बाद एक के बाद हृदय में आते रहते हैं, जैसे समुद्र में अ, लहरें चलती, समुद्र की लहरें एक के बाद एक विदाउट स्टॉपेज तरंगे चलती रहती हैं। उसी प्रकार से भौतिक संसार में जो व्यक्ति रहते हैं, भौतिक चेतना से युक्त हैं, उनके हृदय में इसी प्रकार से भौतिक भोग वासनाओं को तृप्त करने की जो लालसा है, वो निरंतर एक के बाद एक वेव्स के रूप में, तरंगों के रूप में भ्रमण करती रहती है। तो इस प्रकार के वेव्स ऑफ मटेरियल सेंस प्लेजर्स, भौतिक इंद्र तृप्ति के जो तरंगे हैं, उनको जो त्याग देता है, उनको छोड़ करके भक्तों के संग में रह करके शिक्षा प्राप्त करता है और भक्तों का संग करता है और उनका सेवा करता है, तो फिर इस भाव से वो मुक्त हो जाता है क्रमे क्रम। बट इट टेक्स टाइम, धीरे धीरे कार्य होता है। इसलिए अगले प्यार में बता रहे हैं, क्रमे क्रमे नामे मति हाई बे संचार, अहम ताममता जाबे माया habe par. Gradually one's thoughts will be fixed in the holy name. One will go beyond Maya, beyond the realm of I and mine. इस प्रकार से धीरे धीरे अहमता और ममता के भाव से व्यक्ति मुक्त हो जाता है और भव सागर को प्राप्त कर लेता है।
सो ये उपाय बताने। अच्छा, और बहुत सारे। तो साधु संग करने से और ये विषय तरंग को त्याग देने से धीरे धीरे इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ना मेरा माहात्म्य सुनी अहम मम भाव, छाड़िया शरणताई भाव तेरा स्वभाव। Hearing the glories of the holy name, one will turn away from thoughts of I and mine. One will become a surrender devotee. तो साधु संग में रहने से, अब विषय तरंग को छोड़ देने से, त्याग कर देने से, नाम की महिमा को जितना वो जैसे सुनता जाता है, तो इस अहमता और ममता के भाव से मुक्त हो जाता है। और इस प्रकार से वो एक पूर्ण शरणागत भक्त बन जाता है। ना मेरा शरणागत जय महाजान, कृष्ण नाम करे पाया प्रेम महाधन। दे हु सरेंडर टू द होली नेम आर ग्रेट सोल्स। नाम मेरा शरणागत, नाम का जो शरणागत लेते हैं, शरण लेते हैं, वो महात्मा कहलाते हैं, महाजन कहलाते हैं। चैंटिंग लॉर्ड कृष्ण होली नेम दे अटेन द ग्रेट ट्रेजर ऑफ लव फॉर लॉर्ड कृष्ण। और इस प्रकार से नाम शरणागत जो भक्त होते हैं, महाजन होते हैं, वो निरंतर कृष्ण का नाम जब लेते रहते हैं, तो धीरे धीरे वो इस ग्रेट ट्रेजर, प्रेम धन, महाप्रेम धन कृष्ण के चरण कमलों में प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ तक किस प्रकार से ये कंप्लीट होता है वास्तव में, अहम ममता का भाव को कैसे त्यागना है। अब कल से हम लोग चर्चा करेंगे 10 अपराध शून्य व्यक्ति लक्षण, द सिम्टम्स ऑफ अ पर्सन फ्री फ्रॉम द 10 ऑफेंसेस, ताकि हम लोग टेस्ट कर सकें कि क्या लक्षण होते हैं ऐसे व्यक्ति के जो 10 नाम अपराध से मुक्त हैं। इसका वर्णन अब किया जाएगा आगे। ओके, तो शिक्षा के लिए विराम करते हैं। किसी भक्त का और प्रश्न है पूछ सकते हैं। यस अंकिता माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु, कल आपने जैसे बताया था अहंकार की भावना जो रहती है, खासकर जब हम ये सोचते हैं कि हम बॉडी है, तो ये थोड़ा सा पूछना था, क्या हम ये एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड जो होता है, कृतज्ञता का भाव अगर हमेशा रखेंगे, हर ट्राई करेंगे कृष्ण भगवान को हमेशा थैंक यू बोले हर चीज के लिए, तो ये हम कम रहेगा, इससे कम से कम अटैच हो सकते हैं और उनका ही मान के, बॉडी को अपना भी नहीं मान के, इस तरह से हर चीज के लिए थैंकफुल रहे तो। हरे यस, कृष्ण। सही बात है, ये मदद कर सकता है। क्योंकि अहंकार इसीलिए आता है जब हम भगवान को भूल जाते हैं। वैसे अगर याद रखेंगे कि भगवान कृष्ण की कृपा से हम सब कुछ कर पा रहे हैं, तो अहमता, अहमता और ममता के भाव को कुछ हद तक ओवरकम किया जा सकता है। लेकिन पूर्ण रूप से ओवरकम करने के लिए जो यहाँ पे सोल्यूशन बताया जा रहा है, भक्तिनाथ ठाकुर बताए कि वन हैज टू गिव अप द वेव्स ऑफ मटेरियल सेंस प्लेजर्स। जो भौतिक इंद्र तृप्ति की तरंगे बारंबार हृदय में आती हैं, तो उसको त्यागना पड़ेगा। उसको त्याग के शुद्ध वक्त साधुओं का संग करने से, नाम की महिमा सुनने से, क्रमे क्रमे धीरे धीरे यह अहमता और ममता का भाव व्यक्ति इससे मुक्त हो जाता है और कृष्ण के प्रति प्रेम धन को प्राप्त कर लेता है। ओके, यस, और क्या क्वेश्चन? प्रभु, सेम में ऐड करना है कि जो सॉरी वाली भावना है वो भी बोलना चाहिए क्या भगवान को जब भी गलती हो, क्योंकि उसमें भी अहंकार होता है, हम क्यों माने हमारी गलती है, ये भी एक अहम का सही कहीं बात। ना कहीं भाव। हाँ, यस, हरे कृष्ण।